हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग हिंदी की इस सीरीज में टॉपिक को थोड़ा सा और आगे की ओर ले चलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज आपका टॉपिक है सर्वनाम। तो समझते हैं सर्वनाम क्या होता है, कितने भेद होते हैं और कौन-कौन से सर्वनाम होते हैं जो आपके हर वनडे एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछे जा सकने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सर्वनाम क्या होता है। तो सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है नाम। इसका मतलब है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। सबका नाम। अब आइए समझते हैं कि सबका नाम इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर सर्वनाम की परिभाषा आप लोग पढ़ेंगे तो सर्वनाम की परिभाषा यह कहती है कि संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहे जाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, राम घर गया, फिर राम ने खाना खाया और राम घूमने लगा। ये आपका एक वाक्य है, इसी को समझना है। यहां से आपको समझना है यह राम आपकी क्या होगी? संज्ञा होगी। संज्ञा होगी या नहीं होगी? होगी। इसी तरीके से यह राम और ए राम आपकी सभी तो संज्ञा हैं। ये आपके क्या हैं? संज्ञा हैं। ये भी आपके क्या हैं? संज्ञा हैं। बात को समझिएगा। लेकिन क्या हम राम घर गया, फिर राम ने खाना खाया और फिर राम घूमने लगा, क्या बार बार राम शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं? क्या वाक्य को पढ़ने में अच्छा लग रहा है? वाक्य को पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। इसका मतलब यह है कि यदि हम यहाँ पे लिख देते हैं राम घर गया, फिर उसने उसने खाना खाया, फिर उसने खाना खाया, फिर उसने खाना खाया और यहाँ पे लिख देते हैं और वह घूमने लगा। मेरी इस इतनी सी बात को आप लोग समझ पाए कि नहीं? यह मेरे इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ पाए कि नहीं? फिर से समझिएगा। मतलब अब यह सेंटेंस अच्छा लगने लगेगा। जैसे राम घर गया और उसने खाना खाया और वह फिर घूमने लगा। ये इतनी सी बात को समझिएगा। ये आपका था संज्ञा, ये आपका है सर्वनाम और ये भी आपका क्या है? सर्वनाम है। बातें समझ पाए? तो राम यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में हर स्थान पे क्या था? राम संज्ञा थी। तो पढ़ने में वाक्य थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। अब यदि उसी संज्ञा के स्थान पे हमने ए उसने का प्रयोग कर दिया राम के स्थान पर, यहाँ राम के स्थान पे वह का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब यह संज्ञा के स्थान पे हमने क्या प्रयोग कर दिया? सर्वनाम। यह संज्ञा के स्थान पे हमने क्या प्रयोग कर दिया? सर्वनाम। मेरे दोस्त, क्या आप लोगों को यह बातें समझ में आई कि नहीं? यह बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई कि नहीं? तो परिभाषा सर्वनाम की क्या होगी? संज्ञा के बदले वे शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप लोग। राम है, बार बार राम पढ़ने से अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने राम के स्थान पे एक शब्द का प्रयोग किया, और वही शब्द आपके क्या कहलाए? सर्वनाम कहलाए। इसका मतलब परिभाषा बनाइए। संज्ञा के स्थान पे हमने क्या प्रयोग किया? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे हमने क्या प्रयोग किया? सर्वनाम। और संज्ञा के स्थान पे यह जो शब्द प्रयोग किया, मतलब वह शब्द जो प्रयोग किए, उसने शब्द जो प्रयोग किए, मेरे दोस्त यही आपका क्या कहलाया? सर्वनाम कहलाया। तो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहे जाते हैं। यह इतनी सी बात आप लोग समझ पाए कि नहीं?
अब आइए चलते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। इतनी सारी बातें आप लोग समझ पा गए होंगे। आइए थोड़ा सा टॉपिक को और आगे की ओर ले चलते हैं। ये है आपका सर्वनाम और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और लास्ट में आपका एक हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या इतनी सी बात में किसी को कोई प्रॉब्लम है? शायद नहीं होगी। चलिए टॉपिक को थोड़ा सा और आगे की ओर चलते हैं। कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे कि सर्वनाम क्या होता है, तो संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द ही सर्वनाम कहे जाते हैं। और सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आप देख लीजिए, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। क्या इतनी सी बात में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसकी कैटेगरी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। आइए, पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम जो पुरुष अथवा स्त्री के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। स्त्री के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, शॉर्ट वे में समझिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। तो समझना यह है कि ऐसा सर्वनाम जो पुरुष और स्त्री के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं। आइए एक एग्जांपल में समझते हैं। जैसे हमने कहा, एक एग्जांपल आपका क्या है, जैसे राम घर गया। ठीक, मैंने मान लीजिए कहा कि राम घर गया, लेकिन दूसरी बात में हम यह कह रहे हैं, दूसरी बात में हम कह रहे हैं मैं घर गया। अब हमने कहा मैं घर गया, इसका मतलब क्या है कि मैं एक क्या है, आपका सर्वनाम है। मैं घर गया इसका मतलब है कि कोई एक व्यक्ति तो होगा जो घर गया होगा। अब राम होगा, श्याम होगा, मोहन होगा, राकेश होगा, दिनेश होगा, सुरेश होगा, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब उस पुरुष, मतलब हमने कहा कि राम घर गया, फिर हमने कहा मैं घर गया। इसका मतलब मैं घर गया तो मेरे स्थान पे राम, श्याम कोई एक व्यक्ति तो होगा। इसका मतलब है कि एक पुरुष के स्थान पे प्रयोग किया गया सर्वनाम की नहीं, इसलिए इस सर्वनाम को हम नाम दे देते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरीके से जैसे हमने लिखा राधा घर गई, हमने कहा राधा घर गई। अब राधा घर गई इसका मतलब है कि ये राधा आपकी क्या हो गई, स्त्री हो गई या एक संज्ञा हो गया। इसका मतलब यहाँ पे लिख देते हैं वह घर गई। क्या लिखा हमने, वह घर गई। अब एक एग्जाम्पल हो गया। इसका मतलब है कि स्त्री है, स्त्री के स्थान पे हमने किसका प्रयोग कर दिया, वह का, सर्वनाम का। तो यही परिभाषा तो हम बताए हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो पुरुष और स्त्री के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। आई होप आप लोगों को यह बातें समझ में आई होंगी। ना समझ में आई हो तो पुरुषवाचक सर्वनाम को एक अच्छे तरीके से और समझिए। हमने कहा कि पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जो स्त्री एवं पुरुष के बदले प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा कि मैं घर गया या राम घर गया, तो राम घर गया तो राम के स्थान पे हमने कहा कि मैं घर गया। अब मैं घर गया इसका मतलब है कि मैं घर जा रहा हूं तो मेरा कोई नाम होगा, या तुम घर जा रहे हो इसका मतलब तुम का मतलब है कि कोई एक व्यक्ति तो होगा। इसका मतलब है कि पुरुष के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग किया गया। राधा घर गई इसका मतलब है कि यह राधा के स्थान पे लिख दिया गया वह घर गई। तो पुरुष और स्त्री के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इतनी सी बात में किसी को कोई दिक्कत है? अब आइए समझते हैं यह जो आपके सर्वनाम होते हैं कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम ये 3 प्रकार से होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार से होते हैं।
तीन प्रकार से होते हैं। एक को बोला जाता है उत्तम पुरुष, एक बोला जाता है उत्तम पुरुष, दूसरे होते हैं मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, तीसरे होते हैं अन्य पुरुष। तीसरे कौन होते हैं? अन्य पुरुष होते हैं। ये तीन तरीके के आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। आइए समझते हैं उत्तम पुरुष क्या होते हैं। उत्तम पुरुष की बात करेंगे तो उत्तम पुरुष क्या होते हैं? जैसे उत्तम का मतलब होता है वक्ता, मतलब बोलने वाला, बोलने वाला, मैं और हम। इसी तरीके से मध्यम का मतलब होता है श्रोता, मतलब सुनने वाला, सुनने वाला, मतलब इसमें क्या होगा? तू हो सकता है, तुम हो सकता है, आप हो सकता है। इतनी सी बात आप लोग समझ पाए। अन्य पुरुष का मतलब होता है किसी तीसरे अन्य की बात करता है या जिसके संबंध में बात की जाए, जिसके संबंध में बात की जाए, इसमें होता है यह और वह। ठीक, अब बात को समझिएगा। यह जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इसमें उत्तम पुरुष, मध्यम और अन्य पुरुष तीन तरीके के होते हैं। उत्तम पुरुष का मतलब होता है वक्ता या बोलने वाला। जैसे मान लीजिए हम दो व्यक्ति हैं, आपस में बात कर रहे हैं, आपस में किसी तीसरे अन्य के बारे में चर्चा हो रही है। जैसे ऐसे समझते हैं, एक व्यक्ति आपका ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी, कोई तीसरा अन्य है, अन्य व्यक्ति है। ठीक, तो ए व्यक्ति जो बोल रहा है बी से, तो ए बोल रहा है बी से किसके बारे में? किसी तीसरे के बारे में। मैं एक व्यक्ति, एक मेरे सामने कोई एक व्यक्ति, हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं हो जाऊंगा उत्तम पुरुष, और मेरे द्वारा कही गई बातों को जो दूसरा व्यक्ति मेरे सामने बैठा है वो सुन रहा है, ये हो जाएगा मध्यम पुरुष हो जाएगा। अर्थात मेरे द्वारा कही गई बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष हो जाएगा। और मेरे द्वारा कही गई बात और उसके द्वारा सुनी गई बात और जिसके बारे में किसी तीसरे अन्य की चर्चा हो रही है, वही आपका क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। जैसे ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, ठीक, एक ही हम ए कोई बात बोल रहा है तो बी सुन रहा है, तो बोलने वाला क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष, और सुनने वाला क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। लेकिन ए और बी के बीच में जो बातें हो रही हैं ये सी के बारे में बातें हो रही हैं। इसका मतलब है कि तीसरा कोई अन्य व्यक्ति जिसके संबंध में बातें चल रही हैं। यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोगों को शायद अच्छे से समझ में आया होगा। वे सर्वनाम होते हैं जो सर्वनाम पुरुष और स्त्री के स्थान में या बदले में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने आपको समझा दिया। पुरुषवाचक सर्वनाम भी तीन तरीके से होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। आइए शुरुआत करते हैं अगले सर्वनाम की। जो अगला सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला सर्वनाम आपका क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक वह सर्वनाम जिससे किसी वस्तु की निश्चितता का बोध होता है, निश्चितता का बोध होता है। इसका मतलब क्या है? एक किसी वस्तु को कंफर्म करता है। क्या कंफर्म करेगा? जैसे हमने लिखा यह गाय है, यह गाय है, और हमने लिखा दूसरा वह बकरी है, यह बकरी है। दो एग्जाम्पल हमने क्या लिखा? एक एग्जाम्पल लिखा कि यह आपकी गाय है और दूसरा आपको लिखा यह वह बकरी है। देखिए बात को समझना है कि निश्चित किसी वस्तु की निश्चितता का बोध कराता है। इसका मतलब यह कंफर्म में कर दे रहा है कि यह क्या कंफर्म कर रहा है? कि यह गाय ही है। मतलब गाय को निश्चित कर दे रहा है कि यह गाय ही है। वह का मतलब क्या होता है? कि यह बता दे रहा है कि वह जो वस्तु दिखाई दे रही है या वह वस्तु मेज ही है, वह वस्तु फोर व्हीलर ही है। बात को समझिएगा, यह गाय है,
यह बकरी है, ये भेड़ है, यह भेड़ है। इसी तरीके से मतलब कंफर्म कर दे रहा है कि यह जो हाथ में ली गई वस्तु है यह मार्कर ही है। इसी तरीके से जैसे यह आपको एग्जांपल दिखाएगा कि यह आपका डस्टर ही है। बातें समझ में इस वस्तु को निश्चित कर दे रहा है, कंफर्म कर दे रहा है कि हाँ ये डस्टर ही है। यह बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। ये आपका था निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। ऐसा सर्वनाम जो वस्तु की अनिश्चितता का बोध करता है। अनिश्चितता का बोध करे। जैसे एग्जाम्पल में लिख दिया जाएगा, दरवाजे पर कोई खड़ा है। दूसरा लिख देगा किसी को बुलाओ, किसी को घर बुलाओ। लिख देगा सब्जी में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है। बात को समझना है। बात को यहां से यह समझना है कि यह सर्वनाम वस्तु को अनिश्चित बताएगा, मतलब कंफर्म नहीं करेगा कि क्या हुआ है। देखिए कह रहा है दरवाजे पर कोई खड़ा है। देखिए दरवाजे पर कोई खड़ा है मतलब यह तो कंफर्म है कि दरवाजे पर कोई ना कोई खड़ा है, कोई एक व्यक्ति है, कुछ भी है लेकिन खड़ा है। लेकिन क्या कंफर्म हो पा रहा है कि राम है कि श्याम है, मीना है, क्या कुछ कंफर्म हो पा रहा है? नहीं कंफर्म हो पा रहा था। इसका मतलब है कि यह वस्तु की, व्यक्ति की अनिश्चितता का बोध करा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई आपका क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कह रहा है किसी को बुलाओ, इसका मतलब है कि कंफर्म में नहीं कह रहा है कि राम को बुलाओ, श्याम को बुलाओ, सीता को बुलाओ, मीना को बुलाओ। ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा किसी को बुलाओ। इसका मतलब यह आपका अनिश्चय हो जाएगा। कह रहा सब्जी में कुछ पड़ा है, इसका मतलब क्या पड़ा है ये कंफर्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ से नोट पॉइंट में आप लोग समझ लीजिएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं। ऐसे सर्वनाम जो किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध कराते हैं, उसको कंफर्म नहीं करते हैं, वही आपके क्या होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और इस अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान कोई, कुछ और किसी, ये आपकी क्या होती है? ये आपकी पहचान होती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्या? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? शायद दिक्कत नहीं होगी। देखिए एक बात फिर से देख लीजिएगा, कह रहा किसी को घर बुलाओ, इसका मतलब कंफर्म नहीं है कि किसको बुलाना चाह रहा है, इसका मतलब अनिश्चित है। कह रहा सब्जी में कुछ पड़ा है, मतलब सब्जी या दाल में कुछ पड़ा है, इसका मतलब क्या पड़ा है कंफर्म नहीं हो रहा है, ये इसका मतलब अनिश्चित है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, खड़ा तो है कोई लेकिन ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन खड़ा हुआ है। ठीक, आइए अगले सर्वनाम की ओर चलते हैं। एक सर्वनाम क्या है? एक आपका अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है या हो, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आइए एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या है? वह कहाँ जा रहा है? वह कहाँ जा रहा है? दरवाजे पर कौन खड़ा है? किसने दरवाजा खोला? ये आपके देखिए क्या है सर्वनाम में? देखिए यह सर्वनाम कह रहा है ऐसा सर्वनाम जिससे प्रश्न का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि वह कहाँ जा रहा है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है।
दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये भी आप एक तरीके से क्या है प्रश्न पूछ रहा है। कह रहा है किसने दरवाजा खोला। जब किसने दरवाजा खोला इसका मतलब है कि प्रश्न को बता रहा है, अर्थात प्रश्न को बोध कर रहा है। क्या यहाँ तक बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई? यहाँ तक शायद बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब 2 सर्वनाम आपके और बचे हैं, उसको भी अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। चलिए आगे। संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच संबंध बताए या संबंध स्थापित करे। वे सर्वनाम जो दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में संबंध को स्थापित करते हैं उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हैं, वे सर्वनाम जो दो पदों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं उसे ही हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। क्या है आपका एग्जाम्पल? तो एक एग्जाम्पल आपका क्या है? एक एग्जाम्पल है जो बोओगे सो काटोगे। जो बोओगे सो काटोगे। देखिए सर्वनाम कह रहा है कि दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बीच संबंध स्थापित करता है। इसका मतलब है कि आप जो बोओगे वही काटोगे। क्या करोगे? जो बोओगे वही काटोगे। मतलब आपका यह है कि दो पद को आपस में जुड़ने का काम कर रहा है। दो पद को आपस में जोड़ रहा है। दो पद को आपस में जोड़ रहा है। मतलब जो बोओगे, आप ऐसे बोलिए जो बोओगे। इसका मतलब वाक्य अधूरा है या नहीं है? इसका मतलब जो बोओगे एक वाक्य और दूसरा वाक्य क्या है? सो काटोगे। इसका मतलब दो पद बन गए और दो पद को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इसका मतलब जो हो जाएगा ये सो हो जाएगा, आपके संबंध को दिखाएगा, मतलब संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जो सो जैसा वैसा ये सारी चीजें आपको जहां दिखाई देंगी वहां पे आप लगा दीजिएगा सर्वनाम में संबंधवाचक सर्वनाम। ओके। एक है आपका जैसा देश वैसा भेष। देखिए ये आपका दूसरा एग्जांपल है। देखिए दो पद आपको यहां से दिखाई दे रहे होंगे। एक आपका जैसा देश है, एक वैसा भेष है। तो दो पद को आपस में जोड़ने का काम जो भी सर्वनाम करेगा उसे ही हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिए जैसा देश, ये पूरा वाक्य डिपेंड है वैसा देश पर। तो एक आपका एक पद हो गया, ये आपका दो पद हो गया। तो जैसा देश वैसा भेष एक दूसरे पर डिपेंड है। मतलब दो व्यक्ति हो या वस्तु के बीच में संबंध को स्थापित कर रहा है। इसका मतलब जैसा वैसा यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? ये आपके सर्वनाम हो जाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। क्या इतनी सी बात में किसी को कोई दिक्कत है? इतनी सी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब आइए शुरुआत करते हैं निजवाचक सर्वनाम। एक आपका लास्ट बचा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज का मतलब होता है स्वयं का। मतलब वह सर्वनाम जो स्वयं का बोध कराए, खुद का, यही सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। या आप इसकी डिफिनीशन लिख लीजिएगा, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता हो, कर्ता का बोध हो। इस सर्वनाम को पहचानने के लिए, निजवाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए आप ये समझिएगा कि निज का मतलब होता है स्वयं या खुद। मतलब कर्ता का खुद का बोध होगा। क्या होगा? जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। राम अपने आप घर चला गया।
राम अपने आप घर चला गया, इसका मतलब है कि यह व्यक्ति राम है और अपने आप घर चला गया, इसका मतलब है कि जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो रहा है, इसका मतलब यह सर्वनाम जो है यह कर्ता का बोध करा रहा है। मतलब राम अपने आप घर चला गया, इसका मतलब कर्ता का बोध हुआ कि नहीं हुआ, तो यह सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा एग्जाम्पल है आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला, इसका मतलब क्या है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? देखिए, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है उसे ही हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, आप भला, इसका मतलब उस कर्ता की बात हो रही है। कर्ता मतलब आप स्वयं। यदि आप भला है तो जग भला हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर भी आपका कॉन्सेप्ट आ गया और कर्ता का बोध करा रहा है। ये सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, निजवाचक सर्वनाम। एक शॉर्ट वे में आप समझ लीजिएगा, निजवाचक सर्वनाम स्वयं या खुद को इंडिकेट करता है। किसी भी वाक्य में यदि स्वयं खुद आप दिखाई देगा, ऐसे वाक्य निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कहा, राम अपने आप चला गया, आप भला तो जग भला, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, मतलब कर्ता का ही बोध हो रहा है। इस तरीके के सर्वनाम को हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को यह बातें समझ में आई होंगी। अब चलिए चलते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर। यहाँ से एक बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस में एक क्वेश्चन पूछ लिया था सर्वनाम से। क्वेश्चन पूछा था कौन और क्या, इस तरीके से क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन था आपका, क्या कौन सर्वनाम है। हो सकता है इस बार निजवाचक सर्वनाम से क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है पुरुषवाचक सर्वनाम से क्वेश्चन पूछ ले, या सर्वनाम में 6 भेद होते हैं, यहां से किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यह क्वेश्चन कह सकता है मूल सर्वनाम की संख्या कितनी है। तो टॉपिक को छोटा बड़ा नहीं समझना है, चीजों को हर जगह से अच्छे से तैयार करना है। आइए समझ लेते हैं हिंदी में मूल सर्वनाम की संख्या। तो हिंदी में मूल सर्वनाम, अगर कोई भी व्यक्ति पूछे कंफ्यूजन क्या है, कंफ्यूजन रहती यह है कि जो हिंदी में सर्वनाम के भेद होते हैं वो 6 होते हैं, लेकिन मूल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, यह 11 होती है। कौन कौन? मैं, हम, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो। देख लीजिएगा, ये सारे 11 मूल सर्वनाम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 7 4 11। ये टोटल मूल सर्वनाम की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। और थोड़ी सी बात को आप समझते हैं। आइए यहाँ पे थोड़ा सा एक आप ग्राफ बना लीजिएगा, एक पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे निश्चय की बात करिएगा, यहाँ पे अनिश्चय, और अगले में लिखिएगा निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, और अगले में लिख लीजिएगा संबंधवाचक सर्वनाम, और लास्ट में लिख लीजिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पिछली बार सर्वनाम के प्रैक्टिस में एक ग्राफ बनवाए थे, वही ग्राफ से ही क्वेश्चन पूछा गया था। वही ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि इस ग्राफ में कौन कौन से लोग आते हैं। देखिए, इस पुरुषवाचक जो सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में आप 3 कैटेगरी को याद रखिएगा। 3 कैटेगरी क्या होती है? एक होता है आपका उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम, और एक होता है अन्य पुरुष। क्या होता है? अन्य पुरुष। यहाँ पे लिख लीजिएगा मैं और हम, यहाँ पे लिखिएगा तू तुम आप, तू तुम आप। देखिए, ये तरीके का बोलने का ये तरीका नहीं होता है, आप सीधा यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे सीधा होगा यह और वह। बातें समझ में आई होंगी। ये आपके हो जाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, अब आइए आगे समझते हैं। आगे क्या समझना है इसको देखिए। ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है, यहाँ पे यह वह दिखाई देगा, इसकी पहचान होती है। अनिश्चयवाचक की बात करेंगे तो यहाँ इसकी पहचान होती है कोई और कुछ। ठीक, निजवाचक सर्वनाम में जहाँ स्वयं का बोध करे, खुद लिखा हो, आपकी बात करे, ये सारी चीजें, जैसे कर्ता का बोध हो, स्वयं या खुद दिखाई देगा, वहां पे आप क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। या आप भी दिखाई देगा, जैसे आप भला तो जग भला, अपने आप काम कर लेना, ये सारी चीजें। संबंध में दिखाई देगा जो सो, क्या दिखाई देगा? जो सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या दिखाई देगा? कौन और क्या।
कौन और क्या। और यही क्वेश्चन पूछा था इस बार यूपी पुलिस में, किसी शिफ्ट में था याद नहीं है, यही उत्तर प्रदेश पुलिस में इस बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन और क्या में कौन से सर्वनाम होते हैं। आई होप कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा होगा, और यह सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। इतनी सी मेहनत करने के लिए आप लोग एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यह बातें यदि किसी भी प्रकार का यदि कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।